बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है मेरी सोशल मीडिया की वीडियो के बाद, जिसके अंदर मैंने बताया है कि जैसे ही वेबसाइट हम रेडी करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं तो बैक लिंकिंग के लिए हमें उसकी बैक लिंकिंग से पहले, यानी कि बैक लिंक ये भी एक पार्ट है ऑफ पेज एसईओ का, कि हम सोशल मीडिया सिग्नल जो है ना वो लेते हैं। तो सोशल सिग्नल जो होते हैं उसके अंदर फिर मैंने डिस्कस किया था पिनट्रेस्ट को किस तरीके से हमने यूज़ करना है फॉर फ्री ट्रैफिक फ्रॉम पिनट्रेस्ट फॉर आवर ब्लॉग। तो उसके लिए फिर कमेंट आया हुआ है कि सर किस तरीके से हम ना अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है क्रिएट पिनट्रेस्ट बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर जो आ रहा है क्रिएट अकाउंट, क्योंकि यहाँ से क्रिएट होगा, और ये फर्स्ट जो आ रहा है ये जस्ट हेल्प है कि किस तरह करना है। तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आपसे ये क्रिएट करवाएगा, बिजनेस अकाउंट करना है, दूसरा पर्सनल अकाउंट नहीं करना। अब यहाँ पे आपने कोई ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ और इसके ऊपर जो है ना आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप इसी को भी चेंज करके यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन जो पिनट्रेस्ट है ये थोड़ा सा स्टिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके ऊपर ऑडियंस जो है काफ़ी बैठी हुई है और खुसूसन फीमेल की ऑडियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो पासवर्ड डालना है वो आपने अपने पास याद भी रखना है। इसी को आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज करके जो है ना वो पासवर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये एक्सेप्ट करे। अब मैंने गाइड किया हुआ कि जब भी आप इस तरह कोई भी काम कर रहे हो तो अपनी डिटेल यहाँ पे आपने साथ साथ सेव करनी है, ताकि आपके पास डाटा मौजूद हो। ये मैंने ईमेल यूज़ की है और ये मैं यहाँ पे पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें सेव कर ली। अब यहाँ पे आपने अपना ये मंथ वगैरह ऐड कर देना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जब आपको ना ये बता देगा। अब यहाँ पे आपने 2000 से पहले पहले आपने रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा सा बैग, यानी कि आपकी एज इतनी हो कि आप मैच्योर लगे। ठीक है, चले मैं 1990 रख देता हूँ। और यहाँ पे हम अप्रैल है और नीचे हम थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं 25 कर रहा हूँ और 25 के बाद स्लैश डाल के हम कर देते हैं 02 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 2000। ठीक है, अब यहाँ पे भी द बर्थ यू इंटर में हैव एन एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो यहाँ पे अभी गालबन इसने मंथ पहले हमने डालना था, मंथ पहले डाल के तो उसके बाद हमने यहाँ पे चलें अभी इधर से इसी को रख लेते हैं। आपने अपनी एग्जैक्ट भी डाल सकते हैं या कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये डाल दी तीनों चीज़ें। यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जब आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिंटरेस्ट जो है वो डायरेक्ट आपका अकाउंट बना देगा। तो जैसे ही हमने वहाँ से अकाउंट बनाते हैं हमारा साइन अप हो जाता है, तो ये देखें कि ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे पिंटरेस्ट की कंफर्म ईमेल आती है। इस ईमेल को आपने कंफर्म करना इंतहाई ज़रूरी होता है इसके ऊपर, क्योंकि जब जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट भी ये क्लेम नहीं करेगा। अब जब आपने इसका अकाउंट बना लेना है तो सिंपल इसकी शॉर्ट सी सेटिंग है वो आपने साथ कर लेनी है। पिछली वीडियो पुरानी देखेंगे ना, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। अब नई वीडियो जो है ना नई अपडेट हुआ है तो ये उसके मुताबिक मैं बना रहा हूँ। तो आपने बताना है कि मेरा बिज़नेस क्या है। अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। कंटेंट क्रिएटर आप लिख सकते हैं, देखें ब्लॉगर के लिए है, तो यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना और यहाँ नेक्स्ट कर देना है। जब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो बिज़नेस नाम लिख दें, जैसे कि मेरा अभी बन रहा है मेगा बाज़ार का, तो मैं मेगा बाज़ार लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो वेबसाइट होगी ना आपने वो नाम देना है जिस कंट्री से। अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, मेरा बैगा बाज़ार डॉट पी के, ये तो वैसे वेबसाइट है, दूसरा मैं नहीं बना रहा ट्रम्पोलाइन का, क्योंकि उसका ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो इसके लिए मेगा बाज़ार में लिख रहा हूँ। मेरा कंट्री पाकिस्तान है, आपका जो कंट्री होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि जिसमें आप रहते नहीं है, जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं ये जेन में रखना है। अगर आप यूएस के लिए वेबसाइट एफिलिएट आपकी वेबसाइट है, एडसन के लिए जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं वो आपने लिखना है। इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी। यहाँ पे आपने वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेगा बाज़ार। यहाँ पे मैं बल्कि किसी और वेबसाइट का डालता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परफेक्टली का डाल देता हूँ। अभी परफेक्टली का मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखने होंगे ताकि उसमें एक प्रोसीजर है वो आपको समझ आ जाए ना, वो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। और इस साइट को भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम और इधर आपने वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है पूरा। ठीक है, इनवैलिड कह रहा है, इनवैलिड इस वजह से कह रहा है कि ये पूरा आपको यूआरएल चाहिए होता है यहाँ पे स्टार्ट में।
तो अब आपने यहाँ पे ये पूरा का डाल दिया। ये अगर वेबसाइट ना हो तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हमने वेबसाइट के लिए लेना है तो आपने ये डाला। अब आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। व्हाट आर योर बिजनेस गोल, आपके बिजनेस का गोल क्या है। हमारा है कि हमने ऑनलाइन ट्रैफिक भी हमने करनी है, इसके ऊपर ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो ऑनलाइन सेल भी कह सकते हैं मैंने इंक्रीज़ करनी है, और मैंने अपना ग्रो ब्रांड अवेयरनेस करनी है। 2-3 यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या एक भी कर लें तब भी मसला नहीं है। व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, आपके ब्रांड का यानी आपकी वेबसाइट का फोकस क्या है, मेन कैटेगरी आपकी क्या है। जो भी आपकी क्या कैटेगरी होगी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ एजुकेशन, और यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। अब जब आप यहाँ पे इसको डन करेंगे तो उसके बाद ये आपको ले जाएगा कुछ चीज़ों को कि वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये अब ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। क्रिएट पिन करें, क्लेम योर वेबसाइट करें, लेकिन यहाँ से मैं आपको इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको सामने शो होता, आपने अपनी व्यू पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, या इधर से आपने यहाँ पे क्लिक करके इस जगह पे यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ से आपने नीचे आके इस जगह पे, तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी जो सेटिंग करने वाली है वो सेटिंग यहाँ से हो जाए, ठीक है। अभी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि इनकी जो सेटिंग आ रही है वो किस जगह पे आ रही है। तो उसको सेटिंग को आपने एक दफ़ा देख लेंगे तो ये सारी आपकी जो एडजस्टमेंट इसके अंदर होने वाली है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे इसकी सेटिंग आ रही है। अब इस सेटिंग के अंदर आप आएंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको देखें साथ साथ चीज़ें हो रही हैं। ये एडिट प्रोफाइल है, आपने यहाँ पे जो भी आपका इमेज है वो लगा देना है। ये देखें यहाँ से क्लिक करते हैं, चूज़ फ़ोटो करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से फ़ोटो लगा देना है, जो आपका वेबसाइट का होगा लोगो वो लगाना है। मैं यहाँ से कोई भी जो है ना वो फ़ोटो लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये लोगो एडजस्ट हो जाएगा, ये शो होगा आपका जहाँ भी लोगो है। यहाँ पे परफेक्टली यहाँ से थोड़ा सा आपने लिख देना है परफेक्टली के मतलब कि मेरी वेबसाइट किसके मतलब है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल परफेक्टली इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नॉलेज, ठीक है, ठीक है। और दैट यूज़ इन नॉर्मल लाइफ, ये बेसिकली वेबसाइट इसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट के मुतल्लिक लिखना है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या है, और मतलब आपके लिए उस तरह होगा। और आपने ये लाइन लिखनी है, वी आल्सो रिकमेंड बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर आवर ऑडियंस, ठीक है। तो ये आप इस तरह की लाइन लिख सकते हैं, या आप चाहे जीपीटी कह सकते हैं कि मेरी ये वेबसाइट है और मुझे अबाउट के सेक्शन के अंदर शॉर्ट सा पैराग्राफ दे दो मेरी निश के मतलब, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दे देगा। ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको छोड़ दें, करना चाहें तो यहाँ से ईशी वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल जो बैक पे हमने दिया था वो है, ये आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस अगर डालना चाहें तो डाल दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमारा वही है पहले वाला मेगा बाज़ार वाला, तो ये होता है बेसिकली यूज़र के लिए कि आपने यूज़र को गाइड करने के लिए कि यूज़र जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सके, उसके लिए होता है। अब यहाँ पे नीचे आपने आना है तो कंट्री कोड, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी भी हैं, अगर आप इनको ना करना चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप करना चाहें अगर, तो आजकल अपनी वेबसाइट के लिए जेन्युइन चीज़ें करने के लिए ना आपको ये गूगल के ऊपर बने बनाए टूल होते हैं जो आपको फेक एड्रेस वगैरह जनरेट कर देते हैं, किसी भी कंट्री का और पोस्टल कोड सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे हो गया। अब आपने नेक्स्ट में आपका अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आना है। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपका पासवर्ड वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपका है। अगर मेल फीमेल सेलेक्ट करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आपको प्रोफाइल विजिबिलिटी के ऊपर आएंगे तो ये देखें कि अगर प्राइवेट प्रोफाइल करनी है तो प्राइवेट हो जाएगी, सर्च प्राइवेसी लगानी है, लेकिन इन दोनों को छोड़ दें। टर्न योर होम फीड, अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो इसको आप ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट के हवाले से, बोर्ड के हवाले से, फॉलोइंग के हवाले से हर चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी जो भी है वो यहाँ पे ऑन है। अगर टर्न ऑफ कर देंगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपके लिए ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको इधर लाया हूँ कि यहाँ पे आपने अपनी क्लेम जो वेबसाइट है ना वो कैसे करनी है। देखें मैंने जो अकाउंट बनवा रहा हूँ ना, ये मैंने अकाउंट बनाना नहीं है, मतलब यहाँ तक बन रहा है ये बन रहा है। मेरा बेसिकली जो अकाउंट है ना वो ट्रैम्पोलाइन माइंड का दूसरा अकाउंट है। जो पिंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा स्टिक है और इसको बड़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है आपने, मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप आपने आराम से देखना है, ईजी लेके नहीं कर देना। ये बंद हो जाए ना जब
बैन कर दे या आपका, तो दोबारा इसको क्लेम करना नामुमकिन है और दोबारा आपको नया अकाउंट बनाते हुए भी ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आपकी आईपी और ये सारी चीज़ें ट्रेस करता है। ये एक मैच्योर सर्च इंजन टाइप ही है जिस तरह आपका ये गूगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको क्लेम करना है। जब आप क्लेम करेंगे ना, तो ये आपको 2-3 ऑप्शन यहाँ पे बताएगा कि इसको ना, जैसे देखें पेस्ट दिस टैग इनटू द हेड सेक्शन, ये जो टैग है यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको आपने अपने हेड सेक्शन के अंदर डालना है। आपने कैसे डालना है, आपकी जो वेबसाइट होगी ना उसको आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब हमने वर्डप्रेस की सीरीज़ की थी मुकम्मल, जिसमें मैंने वर्डप्रेस कराया था आपको प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आपको फुल ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो यहाँ पे हमने ना एक किया था, यहाँ पे एक प्लगइन किया था WP कोड लाइट का, यहाँ पे भी आ जाता है, ये देखें। इसके अंदर आपने ना ये हेडर एंड फुटर जो है वो इसके अंदर आपने आना है और ये वाला कोड आपने यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें ये हेडर का सेक्शन है, ये आपका बॉडी का सेक्शन है और ये आपका फुटर का सेक्शन है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये लाजमी प्लगइन यूज़ कीजिएगा। मैनुअल भी लोग करवाते हैं, मैं भी पहले मैनुअल करता था। मैंने बताया हुआ है कि ये अगर आपका जो भी थीम होता है ना, जब अपडेट होता है तो उसके अंदर से वो उड़ जाता है यहाँ से ना, अपीयरेंस के अंदर। यहाँ पे थीम एडिटर के अंदर मैं भी पहले करता था, लेकिन मैंने उसे लॉस उठाया। इस वजह से मैं कहता हूँ ये प्लगइन कर लें, जितने मर्जी हेडर फुटर बॉडी में आपने कोड लगाने हो तो लगा सकते हैं। हेडर में आके यहाँ पे क्लिक करना है, एक इंटर मारें और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है या कंट्रोल V कर दें, ये आ गया। अब आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। जब आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिक इधर आपने पिंटरेस्ट के ऊपर आना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपसे आपकी वेबसाइट का URL मांग रहा है, तो आपने मुकम्मल अपनी वेबसाइट का URL देना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये आ सकता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट इसी लैपटॉप पे है, इसी IP पे है, इसी जो है ना, मैंने लैपटॉप के थ्रू बहुत सारे अकाउंट बनाए हुए हैं, तो मे भी ये वेरीफाई ना करे। तो यहाँ पे आपका बड़ा एहतियात से आपने चीज़ों को करना है। आपने तो यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करेंगे तो इसने अभी वेरीफाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये देखें ना, ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे जो मेटा टैग है ना, जो आपने उधर डाला है वर्डप्रेस के अंदर जाके ना, अभी जो हमने यहाँ पे डाला है ये कहता है ये नहीं है, यानी कि इसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो थोड़ा सा आपने इसको वेट करना है और यहाँ से आपने वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई ना भी हो तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन वेरीफाई हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वेरीफाई हो जाए तो मतलब 99% ज़्यादा बेहतर है, ना भी हो तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सोशल सिग्नल ही वहाँ से चाहिए। अब यहाँ से मैं इसको जो है ना वो बैक करता हूँ, नीचे सोशल परमिशन के ऊपर आपने आना है। यहाँ पे आपने ये कह रहा है कि कौन आपको मेंशन कर सकता है। ये सारी सेटिंग जो आसने की बताई हुई है, ये सारी आप जो है वो इसको आपने अलाउ ही करना है। नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक कर लें। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, या इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आपको मुश्किल लगें, इम्पोर्टेंट तो है यकीनन, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी हुई होती है, तो इनमें आपको जो है ना वो किसी किस्म का वो ज़रूरत नहीं है कोई करने की। जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। अब ये तो आपकी हो गई अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो अब अकाउंट जो है वो यहाँ से मैं इसको आपको बनाने का सिर्फ मेरा मकसद था। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, मुझे अपना अकाउंट वो वाला इसके अंदर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर ही हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। तो इसके अंदर हमने अभी जो हमारा लास्ट है कि हमने जो पिनट्रेस्ट का अकाउंट बनाना, पिनट्रेस्ट किस तरह बनानी, किस तरह है पिन, और पिनट्रेस्ट बनाने के बाद हमने उसके अंदर जो है वो अपनी वेबसाइट के मुताबिक किस तरह पिन बनानी है और उसको यहाँ पे पोस्ट कैसे करना है। तो अब यहाँ से मैंने जो इसके अंदर चीज़ें डाली हुई हैं, ये इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और दोबारा चले, आपको लॉगिन का भी आइडिया हो जाएगा। अभी यहाँ से ये भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि इसने मुझे ईमेल के लिए भी कहा हुआ हो कि आप जो है ना वो अपने ईमेल वेरीफाई करें और वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, आप चेक कर लीजिएगा। अगर तो यहाँ से ये लॉगिन हो जाता है तो इट्स मीन इसने अभी हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। अब यहाँ से हमने अगला जो स्टेप करना है वो हमने पिन क्रिएट करनी है। अब पिन क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आ जाना है कैनवा में। देखें, आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक आना है, मैं अपने हिसाब से आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। वेरी सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान, और एक दफ़े ही आपने एक वेबसाइट के लिए करना होता है। अब आपने यहाँ पे कैनवा के अंदर आ जाना है। उसके बाद जब आप कैनवा के अंदर आएंगे तो यहाँ से आपने आ जाना है क्रिएट के अंदर। जब क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, क्रिएट अ डिज़ाइन, तो इधर आपने लिखना है पिनट्रेस्ट। ये आपका फ्री वाला भी हो तब भी चल जाता है आपका कैनवा, अगर पेड वाला हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर लेना चाहें तो मेरी टीम से आप ले सकते हैं, सिर्फ 250 रुपये में ना आपकी अपनी ही जो ईमेल या आईडी पे फ्री वाला होता है उसकी वही कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रो में। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब जब यहाँ पे आपने ये 1000 बाय 1500 वाला मैंने ना सेलेक्ट किया है,
अब ये आपका वर्टिकल होता है, क्योंकि ये जो कैनवा का प्लेटफॉर्म होता है इसके ऊपर जो भी चीज़ें आ रही होती हैं ना, ये सारी की सारी वर्टिकली जो है ना आती है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे ना इसका वर्टिकली चीज़ें, यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह इसके शो होते हैं ना वो वर्टिकली होती हैं सारी, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर भी होती है रील्स और इस तरह करके। अब आपने यहाँ पे वेरी सिंपल है कि हम यहाँ से कोई भी एक आर्टिकल ले लेते हैं देखने के लिए कि जिसके ऊपर हमने ये पिन बनानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका एक आर्टिकल उठाता हूँ। आपने किस तरीके से जब भी आर्टिकल आपने लिखना है, पब्लिश करना है ना, तो आपने फीचर इमेज बनाना है। तो फीचर इमेज जैसे ही आपने बनाना है उसी फीचर इमेज को भी आप पिंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कोई भी इसका फीचर इमेज उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसी को जो है ना वो यहाँ से उठा लेते हैं, ये आर्टिकल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे ये फीचर इमेज बेसिकली ना हमारे सामने ये होना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो नाम हमने दिया हुआ है ना, ये जो हमने ऊपर रिस्पॉन्स का दिया हुआ है, ये रिप्लाई जो हमारा मेन कीवर्ड आपका होगा, इस मेन कीवर्ड को आपने उठाना है और इस मेन कीवर्ड के ऊपर ही आपने यहाँ पे याद से इसको नाम वही देना है जो आपका मेन टाइटल होता है। ये भी रैंक करती है पिंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको नाम देना है। अब जब लेफ्ट साइड के ऊपर आप आएंगे ना डिज़ाइन में, तो आपको यहाँ से डिफरेंट तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप कोशिश करें कि एक जैसी ही पिन जो है ना वो बनाएं सब अपनी पूरी वेबसाइट के लिए, ताकि इधर भी आपकी ब्रांडिंग हो। कोई आपके यहाँ पे पिंटरेस्ट के अकाउंट के अंदर आए तो उसको जो भी पिन्स मिले ना, तो वो आपकी खूबसूरती से वो चीज़ें वो खूबसूरत नज़र आ जाएं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये एक पिन है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ से आपने वेरी सिंपल है कि जो आपने वहाँ से टाइटल किया, अब जो भी ये छोटा हो तो मैंने कैनवा में बताया हुआ है कि यहाँ से आपने इसको पकड़ के बड़ा कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको आके अपना जो मेन कीवर्ड है ना, इसको डबल क्लिक करके आपने वो डाल देना है जो आपने वहाँ से हमने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी है और यहाँ पे आपने ये इसको सेट कर लें और नीचे जो है ना आपका जो भी होगा यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का URL दे दें। ठीक है, ये पिन नज़र आएगी वहाँ पे ऑडियंस को, जिस तरह लोग पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च करेंगे ना, तो अगर आपकी ये रैंक कर रही होगी तो यहाँ से भी उनको आपकी वेबसाइट का भी आइडिया हो जाएगा और लोग डायरेक्ट भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए सिंपल सा काम है। अब यहाँ से आपने इसको शेयर के ऊपर आना है। मैंने शॉर्ट सा बताया क्योंकि आपको कैनवा मैंने सिखाया हुआ है ना, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब आप डाउनलोड कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आना, आपने यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे एक खूबसूरत सा और भी डिज़ाइन था, लेकिन मैंने सिंपल रखा है ताकि आपको इसमें परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए ना, बैग जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे जो पसंद आया था, मुझे ये पसंद आया, देखिए ये वाला। ठीक है, तो इस तरह की आप अपने हिसाब से, लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी वेबसाइट का थीम हो ना, मैंने तो वैसे रैंडम बना दिया, जो थीम से मुराद है कि जिस वेबसाइट का, जैसे इसका कलर इसमें ज़्यादा ये हमारा यूज़ हो रहा है, तो इस तरह का कलर जो है ना आप उसके अंदर भी यूज़ करें ताकि वेबसाइट का एक ब्रांडिंग टाइप चीज़ें ना वो बन रही हूँ। अब ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब हमारा लास्ट मरला रह गया है कि हमने पिंटरेस्ट के अंदर इसको किस तरीके से पिन करना है। ठीक है, अब एक तरीकाकार ये भी होता है कि आपने, अगर हम पहले इस तरह भी करते रहे हैं कि यहाँ से ब्लॉग के अंदर ये जो आता है ना, ये इसी को भी हम पिन बना लेते थे इसको। ठीक है, वो किस तरह बनाना है वो भी बताता हूँ। और लेकिन ये जो तरीकाकार है ये प्रोफेशनल है। आपने क्या करना है, अपना जो आपका फीचर इमेज होगा ना, उसी को आपने यहाँ पे आके जब इधर बना रहे होंगे ना, यहाँ से तो आपने फीचर इमेज अपना जब डाउनलोड करेंगे, जब आप बनाते हैं, तो यहाँ से आपने रीसाइज के सेक्शन के अंदर आके ना उसको यहाँ से ही आपने कस्टम साइज के अंदर आके उसको रीसाइज कर देना है। और रीसाइज करके वही आपका पिंटरेस्ट छोटी मोटी सेटिंग आपको करनी होगी, तो वो करके तो उसी को आप पिन बना लें या अलग बना लें, जैसे आपको आसानी हो। ठीक है, तो इसी को भी आप किस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक हमारा काम रहता है कि आपने यहाँ पे एक चीज़ बनानी है। वो क्या बनानी है, इसके अंदर ना फोल्डर टाइप बनते हैं इसके, जो आपके होते हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ पे बोर्ड मीन कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी बनती है, जैसे यहाँ पे हमारे ब्लॉग के अंदर है ना पब्लिक रिस्पॉन्स, डेली फ्रेजेस, यहाँ पे भी आपने अपनी मेन्यू के वाले से अपना बोर्ड बना लेना है। वो जब आप जो बना रहे हो सारे बना के एक दफ़ा नहीं रखने, क्योंकि विजिटर यहाँ पे विजिट करते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ अंदर ना हो तो फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे भी आप इसका ऊपर प्रोफाइल वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे पिन वगैरह डालना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये भी डिज़ाइन कर देता है। अब जब यहाँ पे बॉटम में आएंगे ना, तो ये देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ रहा है। पिन तो अभी हमने लगानी, लेकिन उससे पहले हमें कैटेगरी यानी बोर्ड बनाना है। अब यहाँ पे आपने बोर्ड बना लेना है। मैं आपको यहाँ पे वही बना लेते हैं, डेली रिस्पॉन्सेज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे डेली रिस्पॉन्सेज। कीप दिस बोर्ड सीक्रेट की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से क्रिएट करना है।
जब आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, तो अब ये आपको कह रहा है कि यहाँ से आप कुछ पिन जो है ना वो यहाँ से सेव कर लें। तो चूंकि अभी आपके पास कोई पिन है नहीं ना, तो आप यहाँ से कोई भी अपने जो है ना वो एक रखने के लिए ना इसके अंदर, तो आप इसकी कोई पिन जो है ना वो इसके अंदर सेव कर लें, ताकि आपका ये अकाउंट जो है ना वो बन जाए, एक्टिव हो जाए। अब ये देखें इसके अंदर ना यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली 4 जो है ना वो वहाँ से आइडिया से उठा के इधर पिन ले रही है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम बाद में इसको डिलीट कर देंगे। ये सिर्फ इस बोर्ड के अंदर ना आपकी एक पिन आई और ये बोर्ड आपका लाइव हो गया अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसको वापस आता हूँ, ये बोर्ड आपका ये वाला, ये आपका बोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको बोर्ड को आपने यहाँ से भी इसको एडिट बोर्ड भी कर सकते हैं, इधर से ही कर लें। एडिट बोर्ड में क्या होता है, आपका नाम होता है, थोड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है कि इसके अंदर आप इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इट ऑल अबाउट, आप चाहे डीपी से भी ले सकते हैं, ठीक है, डेली रिस्पॉन्सेज पिन्स, ठीक है। आप मज़ीद क्रिएटिव कर सकते हैं और यहाँ से आपने जो है ना वो डिलीट बोर्ड वगैरह यहाँ से डन कर देना। अब ये आपका बोर्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसको यहाँ से आपने रिफ़्रेश करना है। मैं यहाँ से इसको ना बैक जाके थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का नज़र आता है बोर्ड, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड मज़ीद क्लियर हो। ये देखें ये सेव्ड हो गया। अब सेव्ड के अंदर ना ये आपका ये डेली रिस्पॉन्सेज का आपको ये नज़र आ रहा है। अभी इसके अंदर थोड़े टाइम के बाद ना आपको यहाँ पे पिन नज़र आती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बोर्ड भी बन गया और हमारा अकाउंट भी पिंटरेस्ट का रेडी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि किस तरीके से, ये एक दफ़ा का काम है, जब भी आपने नई चीज़ें इसके अंदर डालनी होती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। ये पहली दफ़ा ये अकाउंट बनाना है, पहली दफ़ा जब मेन्यू नया बनाएंगे तो नई कैटेगरी बनानी है। अब हमने क्या करना है, पिन कैसे करनी है ये चीज़ें, जैसे ये वाली पिन है, ठीक है, ये हम मैनुअल करेंगे। मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैनुअल किस तरह हमने पिन वहाँ पे लगानी है, और हमने यहाँ से अगर हमारे यही फीचर इमेज हम लगाना चाहें, या हमने इधर ही कोई, कई लोग इस तरह भी करते हैं कि वो पिंटरेस्ट जो पिन बनती है ना वो इधर ही कहीं अपने आर्टिकल के अंदर ही ना वो पोस्ट कर देते हैं। यानी कि इस तरह भी लोग अपनी करते रहे हैं कि यहाँ पे इधर ऊपर आएँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके ना जहाँ पे कहीं भी गैप हो तो वो पिन इधर अपनी यहाँ पे ना इधर यहाँ पे अपनी लगा लेते हैं इमेज उसका, उसको फिर ऑटोमेटिक जो है ना वो पिंटरेस्ट के अंदर ले जाते हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है गूगल के अंदर, और गूगल के अंदर आपने आके लिखना है पिंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है क्रोम एक्सटेंशन। ये पिंटरेस्ट की आपने क्रोम एक्सटेंशन अपने पास कर लेनी है। अब यहाँ जैसे ही आपके पास, ये आपको ऑलरेडी पता है कि पिंटरेस्ट की क्रोम एक्सटेंशन किस तरह करते हैं, यहाँ से आपने सेव टू पिंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद जब आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको 12 दफ़ा मैंने गाइड किया हुआ है, तो ये आपके लिए आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ से इस फर्स्ट स्टेप में हम ऐड टू क्रोम करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये कहता है कि ऐड एक्सटेंशन, तो हम इसके बाद हम इसको, ये डाउनलोड होती है, डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए शो होती है, फिर हाइड हो जाती है। जैसे ही हाइड होती है तो हमने इसको यहाँ से पिन करना भी है। यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब ऑटोमेटिकली जो है ना ये पिन हमारी यहाँ पे शो होगी। ये देखिए ये शो हो रही है। अभी मैं क्रॉस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। तो यहाँ से आपने एक्सटेंशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास ये क्लिक कर देंगे। ये हो सकता है फर्स्ट आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो ये ना आए, परेशान नहीं होना। जब पहली एक्सटेंशन होती जाती है ऑटोमेटिकली तो ये निशान इधर आ जाता है। तो अब ये आपके सामने शो हो रही है। मैं यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि पहला तरीकाकार कि अगर आपने यहाँ से चाहते हैं कि हमें ऑटो के तौर पे, हमने जैसे ही आर्टिकल पब्लिश करें हमने पिंटरेस्ट जो है ना वो ही पिन अगर आपने इधर पब्लिश की हुई है तब भी, अगर आपने फीचर इमेज को वहाँ पे ले जाना है तो कैसे करना है। ये देखें जैसे ही हमने किया है तो ये सेव का बटन आ जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव पे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बोर्ड दिखाता है। अब ये वो बोर्ड है जिसके अंदर आपने पिन लगानी है ना। अगर आपने क्रिएट बोर्ड नया करना है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब ये देखें ऑटोमेटिकली जो है ना आपका ये इसके अंदर चला गया। अब यहाँ से आपने इसको व्यू करना चाहेंगे तो ये आपको व्यू करके दिखाएगा कि ये पिन वहाँ पे किस तरह गई है। सामने ये देखें ना इस तरीके से ये नज़र आई है। अब यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली इसके स्टैट नज़र आते हैं। जो लोग पिंटरेस्ट जो इंप्रेशन देता है, लोग जो क्लिक करते हैं, जिन्होंने इसको सेव किया होता है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब यहाँ पे ये होता है कि जब आप पिन करते हैं ना इधर, तो ये ऑटोमेटिकली आपका टाइटल भी उठा लेता है और ये आपका इंट्रो का जो शॉर्ट सा पैराग्राफ होता है उसको भी यहाँ पे उठा लेता है, ठीक है। ये है एक इसका ऑटो तरीकाकार जिससे हम इसको उठाते हैं। अब यहाँ पे अगर मोर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना तो इस पिन को आप एडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली तरीकाकार एक हद तक ठीक भी है, लेकिन जब आप इसको एडिट करते हैं ना तो यहाँ पे देखें कि आपकी वेबसाइट का आपने यूआरएल वगैरह देखना है। इसने बड़े अच्छे तरीके से आपका यूआरएल यहाँ पे दे दिया, तो आपको ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं। अगर टाइटल वगैरह मजीद देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक आसान तरीकाकार है, मुश्किल नहीं है। अब दूसरा तरीकाकार
जिसके थ्रू जो है ना वो हम करते हैं। जो ज़्यादा परफेक्ट तरीकाकार है उसमें अपनी मर्जी का हम काफ़ी काम कर लेते हैं। अब देखें ना, ये डेली रिस्पॉन्सेज का बोर्ड है और ये आपको यहाँ पे पिन नज़र आ रही है। अब इस पिन के अंदर जो है ना, ये देखें ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे इंप्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि जब मैनुअल किस तरीके से आपने इसके अंदर डालना होता है, कोई भी पिन किस तरह मैनुअल करनी है ना, तो मैं यहाँ पे इसका बैक आ रहा हूँ। अब यहाँ पे बैक आने के बाद मज़ीद यहाँ पे हम आ जाते हैं pinterest.com के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो बैक जाके, कि आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये तो हम Pinterest के अंदर आए हैं और काफ़ी डीप बोर्ड के अंदर गए हुए थे। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर आपने मैनुअल काम करना होगा तो ये लास्ट है वीडियो का। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन एक वीडियो में मैंने मुकम्मल गाइड कर दिया ताकि बिगनर को, एडवांस सब लोगों को इशू ना आए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपके साथ सामने ये आ जाता है पूरे का पूरा बोर्ड, अब यहाँ पे आपने देखें बिजनेस हब के ऊपर आना है और आपने क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करना है। बाकी चीज़ें आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में कोई फॉलोवर आए और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। मज़ीद चीज़ें आपको जो है ना वो मैं वैसे ब्लॉगिंग के वाले से परफेक्ट बना रहा हूँ। मज़ीद अगर आपने कोई चीज़ जानना चाहे ना तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं और अपनी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टिक का ध्यान रखिएगा, आप अकाउंट बंद ना करवा बैठिएगा। यहाँ पे आपने चूज़ अ फाइल के ऊपर आना है, आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपने डाउनलोड के अंदर आके तो अपनी पिन को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब आपके पास यहाँ पे ये पिन सामने जो है ना इसकी शो होगी, ठीक है। इसने अपनी नीचे रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती, साइज सही ना होता, तो इसने आपको बताना था कि ये अपलोड इधर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टाइटल डालना है। ये टाइटल आपका जो होगा ना, ये वाला टाइटल होगा जो आपका मेन कीवर्ड है। इसको आप मज़ीद पिंटरेस्ट के ऊपर आके थोड़ा सा अपनी जो है ना वो कर सकते हैं, इसको मज़ीद कर सकते हैं आप, जो है ना स्मार्ट शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लेनी है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये जो यहाँ सामने जो यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है, इसको भी यहाँ से आप ले सकते हैं। और आप अपना चैट जीपीटी से अगर आपसे कहें कि मुझे ख़तरा है कॉपीराइट का, तो आप यहाँ से उसको अब चैट जीपीटी से इम्प्रूव भी करवा के डाल सकते हैं। ऐड लिंक डालेंगे, जैसे उसने वहाँ पे ऑटोमेटिक लिंक डाल दिया था, तो आपने इस आर्टिकल का लिंक डालना, ये ज़हन में रखना है। पूरी वेबसाइट का लिंक नहीं डाल देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने पोस्ट कर रहे हैं उसके हवाले से, आर्टिकल के हवाले से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने चूज़ अ ब्रांड के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप चूज़ के ऊपर ब्रांड, ये सॉरी बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड पे वो बोर्ड जो बने हुए होंगे आपके सामने आ जाएंगे, वो क्लिक कर देने हैं। यहाँ पे आपने टॉपिक के टैग लगा देने हैं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल हमारा टाइटल जो है ये है इफ़ दिस वर्क फॉर यू, ठीक है। तो नो इफ़, ये इस तरह का कोई आपने, या डेली रिस्पॉन्सेज का लगा दें, डेली रिस्पॉन्सेज। इसके अंदर से ना आप अगर निकल आए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर से हम देख लेते हैं अगर आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये तो निश इस तरह की है ना। ये देखें डेली कोट्स, ठीक है, ये देखें नीचे आ गया। इस तरीके से ऑनवर्ड आप कर सकते हैं। अगर लेट बाद में आप इसको पब्लिश करना चाहें पब्लिश कर सकते हैं। मज़ीद आप यहाँ से कुछ चीज़ें ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। ये आपका हो गया। अब आपने यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। अब थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे ये पब्लिश हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ये आज से व्यू करना है। ये बता रहा है कि अगर आपने नई पिन करनी है तो वहाँ पे करिए। देखें कितनी खूबसूरत जो है ना, यहाँ पे आपके सामने ये पिन क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से शेयर का बटन भी है। इन तीनों डॉट के ऊपर आप क्लिक करके इनको जो है ना मज़ीद डाउनलोड इमेज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आपके मुकम्मल बोर्ड वगैरह भी नज़र आते हैं। अब मैं आपको दोबारा इसके ऊपर ले जाता हूँ, प्रोफाइल के ऊपर। अब ये देखें कि हम यहाँ पे जैसे ही इधर आते हैं तो ये आपके सामने ये वाला बोर्ड, ये पिन ऑटोमेटिकली इधर आ गई है, और ये जो हमने पहला यहाँ पे किया ये वो आ गया। अब यहाँ पे क्रिएटेड जो आई है पिन आएगी सारी, यहाँ पे इंप्रेशन और सारे स्टैट शो होते रहेंगे। और यहाँ से आपने सेव्ड जो है ना वो जो आपके बोर्ड वगैरह होंगे वो यहाँ पे आएंगे इस जगह पे। ये देखें बोर्ड है, ये ऑल पिन ये ऑटोमेटिकली खुद बनाता है। और ये डेली रिस्पॉन्स है, जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे करेंगे ना वो बनती जाएगी। अब मज़ीद भी आपने कोई चीज़ करनी है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पिन बनानी है, बोर्ड बनानी है, बना सकते हैं। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहले तो होता था कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर फोटो आ जाता था, लेकिन कवर फोटो ना आ रहा हो तो आप कोई भी कवर फोटो रैंडम ले सकते हैं। unsplash.com से, पेक्सल से, पिक्साबे से, जहाँ से भी कुछ भी लेना चाहें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये किस तरह से नज़र आता है। अब यहाँ पे मैं इसको डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद आपको ये बैक एंड के ऊपर जो है ना वो इस तरह का नज़र आता है। ये देखें मुकम्मल। तो ये आपकी एक ब्रांडिंग टाइप हो जाती है। तो जो भी आपके आता है बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको जो है वो आइडिया होता है कि ये किस लेवल पे काम कर रहा है। लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते हैं। आपका मकसद सिर्फ इसमें जो वीडियो है ये है कि आपका ब्लॉगिंग के ऊपर जब आप वहाँ पे पिन करेंगे, लोग देखेंगे,
क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, ट्रैफिक भी आएगी वहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके, और ट्रैफिक आने के बाद आपका सोशल सिग्नल भी आएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ट्रैफिक कैसे आएगी? तो ट्रैफिक इस तरह से आती है कि जब आपकी जो पिन्स आती हैं ना, जैसे ये क्रिएटेड हैं, अब यहाँ पे कोई बंदा आपकी पिन के ऊपर क्लिक करता है ना, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस पिन के ऊपर, तो ये पिन जब ओपन होती है ना, पिन के अंदर आपकी वेबसाइट का अपना यूआरएल बाकायदा शो होता है। ये तो हमारा शो हो रहा है अभी, हमारी पिन शो हो रही है हमारे अपने बोर्ड के अंदर, हमारे अकाउंट में। जब ये शो होती है आपकी पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखें ना, आपने अपना यहाँ पे दिया हुआ है इसका यूआरएल भी, तो ये भी आपका यहाँ से भी लोग क्लिक करके चले जाते हैं। और वैसे भी अगर ये देखें यहाँ पे भी लिंक आ रहा है और इस आर्टिकल का भी लिंक होता है, तो वहाँ से क्लिक करके हर तरह से आपकी वेबसाइट पे जाता है। सोशल सिग्नल भी मिलते हैं, ट्रैफिक भी मिलते हैं। आई होप सो कि आपको ये कंप्रिहेंसिव गाइड पसंद आई होगी और एक यूनिक सा कंटेंट दिया है कि जो ना होने के बराबर मैंने देखा है कि एज अ यूज़र जो होता है, ब्लॉगर नए होते हैं, उनके लिए माइंड में भी नहीं होता, लोग इसके ऊपर वीडियो जानते भी हैं तो शायद बनाते नहीं हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फ्री में आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फुल ब्लॉगिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मुकम्मल देख लें, ख्वाह आप बिगनर हैं या एडवांस हैं। और अगर आप जो है वो इसके साथ साथ चाहते हैं कि मुझे इसके मतलब कोई मज़ीद भी चीज़ माइंड में आ रही है और यहाँ पे मैंने कवर नहीं की, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक उनसे ज़रूर कीजिएगा जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन पे नहीं कर सकते, कोर्स नहीं बाय कर सकते। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।